अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी सरकारी कॉलेज में जॉब करने के ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सीटीआई का पोर्टल ओपन कर दिया गया है और कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल क्रिएट या अपडेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सीटीआई 2026 के लिए कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन इससे पहले आप फास्ट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट से आप लोग आगाह हो सके। ये देखिए व्यूवर्स, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अगर आप बीएस कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी तालीम एमएस, एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए। लेकिन अगर उनको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता जिसने एमएस, एमफिल या पीएचडी की हो तो एमए, एमएससी वालों को भी कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया है कि आपकी एजुकेशनल करियर में जो जो भी आपने डिग्रीज हासिल की है वो आपने एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन से पास होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके 85 मार्क्स हो गए। 2025 से 26 में आपकी जो सीटीआई परफॉर्मेंस थी उसके 5 मार्क्स हो गए। लोकल कैंडिडेट को 5 मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू के भी 5 मार्क्स हैं। एज लिमिट उन्होंने बताई है कि मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आपकी इसके लिए सिलेक्शन हो जाती है और आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस कॉलेज में आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है या नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आपकी इसके लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपको विद इन 7 डेज में आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी और अगर आप विद इन 7 डेज ज्वाइनिंग नहीं दे सके तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि आपके एजुकेशनल करियर में कोई भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि हमने इसके लिए प्रोफाइल बिल्डअप कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद हमने लिखना है सीटीआई। ये लिखने के बाद ये जो सबसे ऊपर आ रहा है हमने इस पे क्लिक करना है। ये देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इधर हमने लॉगिन रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। इधर हमने अगर पहली दफा अकाउंट बनाना तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। इधर हमने अपना फुल नेम देना है। इधर हमने अपनी सीएनआईसी नंबर देना है। इधर हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। इधर हमने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। इधर हमने अपना पासवर्ड डालना है और दोबारा से पासवर्ड हमने एंटर करना है। इसके बाद यहाँ जो ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हमने वो यहाँ टाइप करने हैं और उसके बाद रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करेगा। रजिस्टर करने के बाद ऐसी की स्क्रीन ओपन होगी। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका नाम पहले से ही डाला होगा तो आपने अपना फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपके फादर अलाइव है या नहीं। इसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। रिलीजियन सेलेक्ट करना है। आपको स्पेशल पर्सन तो नहीं है, अगर है तो चेक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ अपलोड इमेजेस का सेक्शन आएगा। इधर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है। इधर आपने अपनी सीएनआईसी की फ्रंट साइड डालनी है और इधर आपने अपनी सीएनआईसी की बैक साइड डालनी है। इसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इधर आपकी ईमेल पहले से डली है, कॉन्टैक्ट नंबर भी पहले से डाला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। इधर आपने अपने नेम ऑफ सिटी, टाउन या विलेज लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ अपना एड्रेस एंटर करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो परमानेंट एड्रेस आएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस जैसे ही है तो आप सेम एज अबव पे चेक मार्क कर दीजिएगा। और आपका अगर परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से नहीं मिलता तो आपने परमानेंट एड्रेस की भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और नेम ऑफ सिटी, टाउन और विलेज लिखना है और एड्रेस लिखना है। इसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपनी सारी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है। इधर हम यहाँ सिलेक्ट एजुकेशन लेवल पे क्लिक करेंगे। इधर हम सबसे पहले एसएससी मतलब मैट्रिक की इंफॉर्मेशन डालेंगे। एचएसएससी मतलब इंटरमीडिएट की एजुकेशन की डिटेल डालनी है। फिर इसके बाद हमने बैचलर की डिटेल डालनी है, मास्टर की डिटेल डालनी है, या अगर हमने एमफिल किया तो एमफिल की डिटेल डालनी है और इसके बाद पीएचडी की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक की डिटेल डालते हैं। इसके लिए हम एसएससी सिलेक्ट करेंगे। इधर हमने सबसे पहले डिग्री का नेम लिखना है। इधर हमने बताना है कि आपकी डिग्री साइंस में थी या आर्ट्स में। इधर आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। इधर आपने बताना है कि आपने किसी ईयर में पास आउट किया था। इसके बाद आपने यहाँ टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने हैं और ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। एग्जाम का टाइप सेलेक्ट करनी है और आपने बताना है कि आप कोई पोजीशन होल्डर थे या नहीं थे। और यहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या अगर डिग्री है तो यहाँ डिग्री अपलोड करनी है। इसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन डालनी है, फिर बैचलर की डालनी है, फिर मास्टर की डालनी है और एमफिल की डालनी है।
ऐसे हमने एक एक करके सबकी इंफॉर्मेशन डाल देनी है। व्यूअर्स, हमने एक एक करके सारी एजुकेशन डिटेल्स खा ली है, बिल्कुल वही तरीके से डालनी है जैसे मैंने आपके सामने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन डाली है। आप यहाँ लिस्ट ऑफ एजुकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सारी एजुकेशन डिटेल्स आ जाएगी। एजुकेशन डिटेल्स डालने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जब भी किसी सरकारी कॉलेज से कोई भी सीट्स का ऐलान होगा तो आप फौरन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।